ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक उनके रफ़क़ा की तेहरान में नमाज जनाजा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आला सतह के 40 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद सरबराह हम्मास इस्माइल हनिया भी शरीक हुए। तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद उमड़ आए। नमाज जनाजा के बाद ईरानी सदर और साथियों के जनाजे तेहरान के आज़ादी स्क्वायर ले जाए जा रहे हैं। ईरानी आवाम का सदर और उनके साथियों को खिराज अक़ीदत। सदर रईसी की तदफीन कल मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में होगी। वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान को तेहरान में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में गवर्नर सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान और आयतुल्लाह ख़ामेनी के नुमाइंदे भी जाँ बहक हुए। जाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गईं। 3 हेलीकॉप्टर्स में से एक में मौजूद ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली का कहना है कि सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वॉय का इंचार्ज था। हेलीकॉप्टर्स ने परवाज़ की तो मौसम ठीक था। परवाज़ के 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज़ ऊंची करें। 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने नोट किया कि सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। सदर के पायलट वज़ीर ख़ारजा सदर के मुहाफ़िज़ को फ़ोन किया मगर जवाब न मिला। नमाज जुम्मा के पेश इमाम आले हाशिम ने कॉल उठाई, बताया कि सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया। आले हाशिम की मौत हेलीकॉप्टर हादसे के कई घंटे बाद हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन पर हमले का मुकदमा नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ दर्ज। इस्लामाबाद के थाना अपारा में रऊफ़ हसन की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर इल्ज़ामात शामिल। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के G7 मरकज़ में निजी TV को इंटरव्यू देकर वापसी पर रऊफ़ हसन पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रऊफ़ हसन को ख्वाजा सराओं ने चेहरे पर ब्लेड मारा, जिससे उनके दाएं गाल पर गहरा जख्म आया। जख्म पर 12 से ज़ायद टाँके लगाए गए। तहरीक इंसाफ अरकान का सेनेट से वॉकआउट। रऊफ़ हसन पर हमले की तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऐसा लग रहा है रऊफ़ हसन की ज़िंदगी लेने के लिए हमला किया गया। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि हमला करके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पैगाम दिया गया है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या PTI की तर्जुमानी करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की मज़म्मत, कहा कि रऊफ़ हसन पर हमले की तहकीकात होनी चाहिए। ख्वाजा सरा को हिरासत में लिया जाए तो कहानी सामने आ जाएगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही कोट लखपत जेल से रिहा। ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए, अहले खाना के साथ तस्वीर बनवाई। रिहाई के बाद एक बार फिर बानी PTI के साथ चलने का आज़म, कहा बानी PTI के साथ था, हूँ और रहूँगा। गुजरात में हमारा मैंडेट चुराया गया, जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा शुजात साहब के बच्चों से बात नहीं होगी। परवेज़ इलाही ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें पकड़वाने और उनके साथ ज़्यादती करने में ज़्यादा किरदार मोहसिन नकवी का है। उन जजेस का शुक्रिया जिन्होंने सच का साथ दिया, जिससे रिहाई मिली। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली भर्ती केस में दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। चौधरी परवेज़ इलाही की जमानत पर रिहाई का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील के मुताबिक अक्टूबर 2023 में परवेज़ इलाही के घर से 41 लाख रुपए रिकवर हुए। सरकारी वकील से पूछा गया कि क्या बरामद पैसों पर कोई मखसूस निशानात हैं। सरकारी वकील इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे। इस बात का जवाब नहीं दिया गया कि मुबैना जालसाजी से कई दिन कबल वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया था। सरकारी वकील ने यह भी नहीं बताया कि FIR वक़ूए के 2 साल बाद क्यों काटी। बिश्केक में तलबा पर तशद्दुद के मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है। अब तक 3200 तलबा बिश्केक से वापस आ चुके हैं। 4036 तलबा आज रात तक किर्गिस्तान से निकल चुके होंगे। किर्गिज सदर ने कहा कि हम इस तरह के वाक़े को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किर्गिज वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि परेशानी की कोई बात नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की यकीन दहानी। बिश्केक में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने अस्पताल में मौजूद ज़ख्मी पाकिस्तानी शहरी से मुलाकात की। पाकिस्तानी शहरी के जबड़े पर चोट लगी थी, इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई थी। सफ़ीर ने बताया कि हमारे 1100 वर्कर्स वहाँ हैं जो एजेंट्स के जरिए पहुँचे। उनके पास वीज़े नहीं, लेकिन वो किर्गिस्तान में फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उन्हें डिपोर्ट करने के बजाय वीज़ा दे दें। इसहाक डार ने कहा कि वो वज़ीर आज़म के हमरा ताज़ियत के लिए ईरान जा रहे हैं। बिश्केक से मजीद 170 मुसाफिरों को लेकर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ मुल्तान पहुँच गई। इससे पहले रात 2 बजे किर्गिस्तान से तलबा को लेकर पहली परवाज़ 290 तलबा को लेकर पेशावर एयरपोर्ट पहुँची। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बिश्केक में किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा का फसादात के मुर्तकिब अफराद की गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने और सज़ा देने के आज़म का यादा। किर्गिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आज़म भी किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बिश्केक में ज़ख्मी पाकिस्तानी टेक्सटाइल वर्कर शाहजेब से मुलाकात की। शाहजेब की पाकिस्तान आने की ख्वाहिश पर अपने साथ खुसूसी तैयारे में वतन वापस ले जाने का ऐलान। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ शहरियों को निशाना बनाते हैं। पाक अफगान सरहद के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिम्पाशा जोप में 21 अप्रैल से मुख्तलिफ ऑपरेशन किए। 1 माह के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 29 दहशतगर्दों को हलाक किया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 14 मई को मेजर बाबर खान ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों को महफूज बनाने और दहशतगर्दी की लानत से शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरआज़्म है। हुकूमत की तरजीहात में तवानाई की मुनासिब कीमत पर बिला तातुल फराहमी है। बिजली टैरिफ में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम किया जा रहा है। एफिशिएंट पावर प्लांट्स को मकामी गैस की फराहमी से बिजली की लागत 12 रुपये फी यूनिट तक आ जाएगी। अगर एफिशिएंट पावर प्लांट्स को LNG पर चलाएं तो बिजली का यूनिट 24 रुपये का पड़ता है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का इस्लामाबाद में पाकिस्तान एनर्जी सिम्पोजियम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान सालाना 18 अरब डॉलर से ज़ायद तवानाई की दरामदाद में लगा रहा है। हम मुल्क में तेल और गैस की तलाश का काम तेज़ कर रहे हैं। गैर मुल्की कंपनीज को मुल्क में सरमायाकारी के लिए खुशामदीद कहते हैं। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ FIA प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि साइफर कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज होने की वजह से ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा क्या सीक्रेट दस्तावेज को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा अदालत से गैर मुतल्लिका अफराद को बाहर निकालकर दस्तावेज पेश किया जा सकता था। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, इसलिए पेश भी नहीं किया गया। अब यह अदालत कहे तो साइफर पेश कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर अदालत इस दस्तावेज से मुतालिक फैसले में नहीं लिख सकती तो फिर क्या जरूरत है। हम तो पूछ पूछ कर थक गए हैं कि बंद लिफाफे में क्या था, हमें नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को नहीं पता, बिला वास्ता ही सही किस मुल्क को इसका फायदा हुआ, ताल्लुकात खराब होने के क्या शवाहिद हैं, क्या अमरीका ने वीज़े बंद कर दिए, तिजारत बंद कर दी। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब देने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी अभी तक तैनात नहीं किया गया। विफाक से जितने भी अफसरान मांगे उनको रद्द कर दिया जाता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा जमहूरियत की बालादस्ती के लिए हमारे दरवाजे तमाम जमातों के लिए खुले हैं। जिन जमातों ने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया उनसे बात नहीं की जाएगी। सिंध पंजाब के बेशतर अजला में हीट वेव, तपती धूप और झुलसाती गर्मी में शहरियों का निकलना दुश्वार। इस्लामाबाद, KPK और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा। चढ़ते दिन के साथ लाहौर में 44, इस्लामाबाद में 42, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 41, कराची में 37 डिग्री में 42 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास होगा। हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, DJ खान, डेरा इस्माइल खान में दर्जा 44 डिग्री या इससे ज़ायद तक जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री मामूल से ज़्यादा। मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव कैंप कायम कर दिए गए। शदीद गर्मी है,
परसों में चक्कर आ गए थे, 2 दिन हॉस्पिटल में दाखिल था। सेंटीग्रेड 42-45 डिग्री चल रहा है, रोड पे रश होते हैं। मेहरबानी करें मेरी छतरी या पानी का बंदोबस्त किया जाए। 42 की जो है गर्मी है सेंटीग्रेड की, इसके क्या नाम है ज़ेर असर हम यहाँ पर खड़े हैं मौजूद, और ट्रैफिक की रवानी के लिए, और शिद्दत बहुत ज़्यादा है धूप की, जिसकी वजह से हमें थोड़ी परेशानी होती है। हैदराबाद में पारा 45 सेंटीग्रेड तक छू गया। शाहराहों पर धूप की परवाह किए बगैर फराइज अंजाम देने वाले कई ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेहोश हो गए, कई गर्मी से निढाल। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को गर्मी से बचाव के लिए कोई सहूलत मैसर नहीं। पुलिस एहलकार हुकूमत से छतरी, ठंडे पानी और कैब जैसी सहूलतों के मुंतज़िर। कराची में रेंजर्स का सीडीटी सिविल लाइंस पर छापा। 19 मई को उठाया गया शहरी बाजियाब। सीडीटी के 2 एहलकार गिरफ्तार। एसएचओ मुअत्तल। डीआईजी सीडीटी ने बताया कि इराक से वापस आए शहरी को सीडीटी एहलकारों ने उठाया था। रिहाई के लिए 15 लाख तलब किए, फिर 1.5 लाख में मामला तय हुआ। मुकदमा दर्ज। आईजी सिंध ने एसएसपी सीडीटी ऑपरेशन इमरान शौकत और डीएसपी सीडीटी ऑपरेशन सुहेल सुलहरी को मुअत्तल कर दिया। बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाम भाग, मुल्जिमान फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूल का अपने रिश्तेदारों से जायदाद का तनाज़ा था। लाश पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई। रहीम यार खान में दरियाए सिंध से डॉल्फिन मछली का शिकार करने वाले 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान ने डॉल्फिन की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। वीडियो बनाने के बाद मुल्जिमान ने डॉल्फिन को दरियाए सिंध में छोड़ दिया था। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्या इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। स्याह और ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। पीबीए, एपीएनएस, सीपीएनई, पीएफयूजे और एमएन की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है कि बारहा वाज़ेह किया गया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हत्या इज़्ज़त बिल में शामिल कई नुकात का मकसद आज़ादी इजहार को दबाना, सहाफ़ती आज़ादी पर कदगन लगाना और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम कानून साजी करना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते करके जद्दोजहद आगे बढ़ाई जाएगी। कवरेज के बाइकॉट, एहतजाजी मुजाहरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर मरहलावार अमल दरामद होगा। कराची में पीआईए के तैयारे के अलमनाक हादसे को 4 साल बीत गए। एयरबस तैयारा लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी पर गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में अमले समेत 97 मुसाफिर जाम बहक हुए। इनमें जियो न्यूज़ के साबिक कंट्रोलर अंसार नकवी भी शामिल थे। 2 मुसाफिर मुआवजाना तौर पर जिंदा सलामत रहे। इब्तदाई रिपोर्ट में हादसे का जिम्मेदार तैयारे के पायलट्स को करार दिया गया। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की तलाश के लिए मकामी दवासाज कंपनी और तिब्बी तंजीमों ने डिस्कवरिंग हाइपरटेंशन की बुनियाद रख दी। डिस्कवरिंग हाइपरटेंशन का मकसद स्क्रीनिंग के जरिए ब्लड प्रेशर के ऐसे मरीजों की तलाश है जो अपने मरज़ से लाइल्म है, जिसके बाइस वो दिल के आरिज़े, फालज और गुर्दे नाकारा होने के बाइस मौत के मुंह में जा सकते हैं। मारूफ अदाकारा आमना शेख एम्बेसडर होंगी। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि फ़ास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और नमक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से 20 से 30 साल की उम्र के नौजवानों में ब्लड प्रेशर के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बच्चों में बढ़ता हुआ मोटापा भी ब्लड प्रेशर का सबब है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाने, मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़, इलाकाई आलमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में कहना था कि ईरान ने शानदार रहनुमा खो दिया है और चीन ने अच्छे दोस्त और शराकतदारों को खो दिया है। इस मुश्किल वक्त में चीन ईरानी दोस्तों के साथ खड़ा है। इसराइली हमलों के बायस गाजा में इमदादी सामान और ईंधन की शदीद किल्लत हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी ने रफ़ा में खुराक की फराहमी रोक दी। इसराइली फ़ौज का शिमाली गजा के कमाल उद्बान अस्पताल का मुहासरा। इसराइली टैंकों की अस्पताल की इमरजेंसी के दरवाजे पर गोलाबारी। अमले, मरीजों और ज़ख्मियों को इनखला का हुक्म।
अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली बमबारी में 35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादतों को नस्लकुशी मानने से इनकार। कहा गजा में जो कुछ हो रहा है वो नस्लकुशी नहीं। आलमी फौजदारी अदालत में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त अहमकाना करार दे दी। कहा दरख्वास्त जंग के दौरान इसराइल के हाथ बांधने की कोशिश है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर भी ली तो इतलाक़ इसराइल की सरजमीन पर नहीं हो सकता। गजा में जानी नुकसानात का सही डेटा मालूम नहीं। 9 लाख शहरियों ने रफ़ा से इनखला कर दिया। हम रफ़ा को हमास का आखिरी गढ़ समझते हैं। अमरीकी सेनेट कमेटी में वज़ीर ख़ारजा के बयान के दौरान फ़लस्तीन के हामियों का मुज़ाहरा। एंटनी ब्लिंकन को इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम में मुलव्विस करार दिया। रूस ने नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार तैयार और इस्तेमाल करने की अमली मशकें शुरू कर दी। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक ये मशकों का पहला मरहला है जो सदरन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। मशकों की वीडियो भी जारी कर दी गई। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम को आजमाने का आखिरी मौका। इंग्लैंड के 4 मैचेस की सीरीज का पहला मार्का आज हेडिंग्ले लीड्स में होगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मैचेस में वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन को आजमाएंगे। जीत के लिए पुरआज़्म है, लेकिन लीड्स में बारिश के बाइस मैच मुतासर होने का खदशा। ओलंपिक जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को कार्बन फाइबर की 6 जदीद जैवलिन मिल गईं। अरशद की ओलंपिक्स के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी, मुकम्मल रिदम हासिल कर लिया। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरआज़्म। पाकिस्तान हॉकी टीम को ताहाल नीदरलैंड्स के वीज़े जारी ना हो सके। टीम शेड्यूल के मुताबिक यूरोप नहीं जा सकी। पाकिस्तान और हॉलैंड के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख। पाकिस्तान टीम को नीदरलैंड्स में 1 हफ्ते ट्रेनिंग के बाद पोलैंड में 31 मई से शुरू होने वाले नेशंस कप में शिरकत करनी है। बरे-सगीर के अजीम रेसलर गामा पहलवान का यौम पैदाइश। गुलाम अली बख्श भट्ट 52 साल तक रेसलिंग में नाकाबिले शिकस्त रहे थे। उन्हें गुज़िश्ता सदी का कामयाब तरीन रेसलर कहा जाता था। गामा पहलवान ने करियर में छोटी बड़ी 5000 बाउट्स लड़ी। गामा पहलवान के भतीजे भोलू पहलवान 20 साल तक पाकिस्तान के कौमी चैंपियन रहे। ज़िंदगी की 6 दिहाइयाँ सहाफ़त को देने वाले सीनियर सहाफ़ी सैयद मोहम्मद सूफ़ी की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कराची में शानदार तकरीब का इनेकाद। T20 वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान यूनुस खान का कहना है कि सैयद मोहम्मद सूफ़ी ने उनकी और उन जैसे बहुत से खिलाड़ियों की रहनुमाई की, जिसकी बदौलत उन्हें एतमाद हासिल हुआ। ओलंपियन समीउल्लाह ने कहा कि हॉकी का खेल सैयद मोहम्मद सूफ़ी जैसे सहाफ़ियों की बदौलत उरूज पर पहुंचा। शुरका का कहना था कि सैयद मोहम्मद सूफ़ी जैसे लोग अब नायाब हैं। जब जब पाकिस्तान में उर्दू सहाफ़त का नाम लिया जाएगा, सैयद मोहम्मद सूफ़ी का जिक्र भी होगा। दिल का रिश्ता ऐप दुनिया की 7वीं बड़ी जबकि पाकिस्तान की नंबर 1 सोशल मीडिया ऐप बन गई। सिमिलर वेब की फहरिस्त के मुताबिक सोशल मीडिया के नामवर आलमी ऐप्स जैसे फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के बाद दिल का रिश्ता सोशल मीडिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप है।